नमस्कार यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी हाउ एस्पिरेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम देखेंगे यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। क्योंकि एस्पिरेंट्स, मेरा मानना यह है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले हमें उस एग्जाम के सिलेबस को जान लेना एक बेहतर समझदारी होती है। एस्पिरेंट्स, अगर हमारे पास में अथार्थ ज्ञान है और हमें किसी एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। एस्पिरेंट्स, देर न करते हुए आज की अपनी इस क्लास में हम देख लेते हैं यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। चलिए देख लेते हैं यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। यूपीएससी जिसकी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एस्पिरेंट्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कि हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। एस्पिरेंट्स, ये जो यूपीएससी होती है वो अपने एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराती है। 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराती है, जिसकी फर्स्ट स्टेज होती है एस्पिरेंट्स, जिसकी फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिम्स। फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिम्स। उसकी सेकंड स्टेज होती है मीन्स और उसकी थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। एस्पिरेंट्स, ये जो प्री एग्जाम होता है इसमें 2 पेपर्स होते हैं। प्री का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक तो जनरल स्टडीज और जो नंबर दूसरा पेपर होता है वो सीसेट का होता है। सीसेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एस्पिरेंट्स, ये जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 और उसका जो मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर। उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स में हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को कर लेना होता है। एस्पिरेंट्स, जो सीसेट का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। 2 आवर्स में हमें सारा के सारा क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना होता है। सीसेट होता है, सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 80, मार्क्स अलॉट होते हैं उसके लिए 200, टाइम ड्यूरेशन होता है हमारा उसके लिए 2 आवर्स। एस्पिरेंट्स, ये जो सीसेट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है यानी हमें उसको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं सीसेट एग्जाम में। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी हमें 33% मार्क्स केवल उसमें लाने होते हैं। 33% मार्क्स हमें उसमें लाने होते हैं। एक्सपीरियंस, जो प्री का एग्जाम होता है वो हमारे मेरिट को डिसाइड नहीं करता, ये केवल हमें क्वालिफाई करना होता है। यानी कि अभी तक हमने देखा कि प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसेट का। अब देख लेते हैं जब प्री का एग्जाम हम क्वालिफाई कर लेते हैं तब मेंस के लिए एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं और जब मेंस का एग्जाम देने जाते हैं, यानी मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें 9 पेपर्स होते हैं। मेंस एग्जाम में 9 पेपर्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो इंडियन लैंग्वेज का होता है। भारतीय भाषा का पेपर होता है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। उनमें से किसी भी एक भाषा को हम चूज करते हैं और उस भाषा का हमें एग्जाम देना होता है। यानी जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है उसको 300 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। एस्पेक्ट्स,
जो मेंस में सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, और इसके लिए भी 300 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। मेंस का जो थर्ड पेपर होता है वो ऐसे का होता है, ऐसे का, उसके लिए 250 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो फोर्थ पेपर होता है मेंस में, वो होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, जीएस के यानी 4 पेपर आते हैं मेंस में। जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, इसके लिए भी 250 यानी 250 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसी तरह जीएस का सेकंड पेपर आता है जनरल स्टडीज सेकंड पेपर होता है, उसके लिए भी 250 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसी तरह थर्ड पेपर आता है जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, उसके लिए भी 250 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसी तरह जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर आता है, उसके लिए भी 250 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। एस्पिरेंट्स, हमें एक ऑप्शनल पेपर चुनना होता है जिसके कि 2 क्वेश्चन, जिसके कि हमें 2 पेपर देने होते हैं। ऑप्शनल यानी कि हम हिंदी साहित्य को चुन सकते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हम जियोग्राफी को चुन सकते हैं, हम सोशोलॉजी चुन सकते हैं। जब हम कोई भी एक ऑप्शनल के तौर पर चुन लेंगे तो उसके 2 पेपर्स होते हैं। जैसे हमने पीएसआईआर को चुना तो उसके 2 पेपर्स होंगे, यानी ऑप्शनल पेपर नंबर फर्स्ट, उसी प्रकार ऑप्शनल पेपर नंबर सेकंड, दोनों के लिए 250 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इस तरह से एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं कि ये 9 पेपर्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एस्पिरेंट्स। ये जो 2 पेपर होते हैं, यानी ये जो 2 पेपर होते हैं, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का जो 2 पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं। यानी हमें उन्हें क्वालिफाई करना होता है। जब तक हम इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई नहीं कर देते हैं तो आगे की हमारी जो 7 कॉपीज हैं, यानी ऐसे की जनरल स्टडीज 1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, इनकी कॉपियां चेक नहीं होती हैं, यानी कि हमें इनको क्वालिफाई करना ही होता है, ये कंपलसरी पेपर्स होते हैं। एस्पिरेंट्स, इस तरह मेरिट जब बनती है तो इन दोनों पेपर्स को के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि जो 7 पेपर होते हैं, यानी ऐसे और जीएस के 4 ऑप्शन के 2, इनके सभी के मार्क्स को जोड़ लिया जाता है और ये टोटल 1750 मार्क्स बैठते हैं, जिनसे कि हमारी, जिनको कि मेरिट में बनने में शामिल किया जाता है। एस्पिरेंट्स, अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी पर्सनल टेस्ट, हमारा व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जिसमें कि 4 से 5 लोग, जो खुकार लोग बैठे होते हैं, उनके सामने आपको बिठा दिया जाता है और वो आपसे आपकी चॉइस के क्वेश्चन को पूछते हैं। आपसे जानना चाहते हैं वो कि आप कितनी गहराई में सोच सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर कितनी स्पष्टता से, कितने सटीक शब्दों में दे सकते हैं। और जो इंटरव्यू होता है, यानी उसे बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण एस्पिरेंट्स इंटरव्यू के लिए
275 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 275 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो हमारी मेरिट बनती है वो 1750 और 275 को मिलाकर बनती है 1750, 275। देख लेते हैं 5 यानी कि टोटल जो हमारी मेरिट बनती है वो 2025 मार्क्स में से बनती है एक्सपीरियंस। ये था एक ओवरव्यू यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस का। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में आने वाले जनरल स्टडीज जनरल स्टडीज जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लेते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम का जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें क्या क्या चीज पूछी जाती है। एस्पिरेंट चूंकि ये पेपर हमारी मेरिट को डिसाइड नहीं करता है, पर हमें क्वालिफाई तो करना ही होता है इस एग्जाम के पेपर के लिए। देख लेते हैं